जंगल में हर तरफ धुआं ही धुआं था। करिश्मा खड़ी इधर इर्द गिर्द देख रही थी। धुएं में से कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। करिश्मा ने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसने सर से पांव तक स्याह लिबास पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। अचानक उसने अपना निकाब हटाया। उसका चेहरा देखते ही खौफ से करिश्मा की चीख निकल गई। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं, चेहरा जला हुआ था, उसके दांत लंबे थे और मुंह से बाहर आ रहे थे। करिश्मा एकदम उठ बैठी। उसने इर्द गिर्द देखा, वो अपने घर में अपने कमरे में थी। कितना खौफनाक ख्वाब था, करिश्मा ने सोचा, पर यह ख्वाब वो नहीं था जो मैं रोज देखती हूँ। करिश्मा को कई सालों से एक ही ख्वाब आता था। वो देखती थी कि वो अपने कमरे में है, कमरे का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और वो कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वो फौरन मुड़कर देखती है। एक आदमी खड़ा होता है जिसने सर से पांव तक काला लिबास पहना होता है और अपना चेहरा ढांपा होता है और हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है। वो जैसे ही कुल्हाड़ी करिश्मा को मारने के लिए उठाता है, खौफ से करिश्मा के मुंह से चीख निकलती है और उसकी आंख खुल जाती है। एक सनसनीखेज और खौफनाक कहानी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। अब सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि कहानी को लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, पुरस्रार हवेली। करिश्मा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी। करिश्मा ने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसके सामने उसके तीनों दोस्त खड़े थे। सारा करिश्मा से कहने लगी, आज हमारे इम्तिहानात ख़त्म हो गए हैं, इतने दिन हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। तो फिर करिश्मा ने कुछ ना समझते हुए कहा, तो करिश्मा क्यों ना हम तुम्हारे गांव वाली हवेली में चलें। तो हैदर ने कहा, हाँ करिश्मा, ये जगह तो सैरो तफरीह के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सारा ने कहा, हाँ ये तो अच्छा रहेगा, पर मुझे मेरे बाबा जाने की इजाज़त नहीं देंगे। करिश्मा सोचते हुए बोली, और तुम सब जानते हो कि पिछली बार जब हवेली जाने का प्रोग्राम बनाया था तो बाबा ने इनकार कर दिया था। जब भी मैं हवेली जाने की बात करती हूँ तो बाबा मुझे सख्ती से मना कर देते हैं कि तुम हवेली नहीं जाओगी। मुझे खुद समझ नहीं आता कि बाबा मुझे हवेली जाने से क्यों रोकते हैं। हालांकि जब दादा जिंदा थे तब मामा बाबा वहीं रहते थे, लेकिन दादा जान की वफ़ात के बाद वो शहर आ गए। करिश्मा ने तमाम तफसील बता दी। आमिर बोला, हम सब मिलकर तुम्हारे मामा बाबा से इजाज़त लेते हैं, वो मान जाएंगे। करिश्मा बोली, मुझे यकीन तो नहीं है कि वो मान जाएंगे, लेकिन तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगी। ओके ठीक है, सब ने कहा। करिश्मा का ताल्लुक एक अमीर ख़ानदान से था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। करिश्मा के 3 दोस्त थे, सारा, आमिर, हैदर। वो भी करिश्मा के बराबर की हैसियत के थे। करिश्मा के बाबा की गांव में एक हवेली थी। करिश्मा को बचपन ही से हवेली जाने का बेहद शौक था, पर हमेशा उसके बाबा उसे हवेली जाने से रोक देते थे। करिश्मा ने ठान ली थी कि वो इस बार हवेली जाकर रहेगी। आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। करिश्मा ने सारा, आमिर और हैदर से कहा, आओ मैं तुम सबको अपने मामा बाबा से मिलवाती हूँ। इतना कहकर वो सबको लेकर एक कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी जी, करिश्मा के दोस्तों ने सलाम करते हुए कहा तो उन्होंने सलाम का जवाब दे दिया और बैठने को कहा। करिश्मा ने कहा, बाबा जी ये मेरे साथी हैं, कुछ कहने आए हैं, ये मुझे लेने आए हैं, मैं इनके साथ हवेली जाना चाहती हूँ। करिश्मा की बात सुनकर उसके अम्मी अब्बू के चेहरों पर खौफ छा गया। करिश्मा तुम हवेली नहीं जाओगी, करिश्मा के बाबा ने फैसला सुनाते हुए कहा। पर क्यों बाबा जानी, अगर हवेली जाने में हर्ज ही क्या है, आप हर बार मुझे हवेली जाने से मना क्यों करते हैं। करिश्मा ने जिद करते हुए कहा। तो उसके बाबा बोले, करिश्मा तुम हवेली नहीं जाओगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम कहीं भी घूमने चली जाओ, हमें इतराज़ नहीं, लेकिन तुम उस हवेली हरगिज़ नहीं जाओगी। लेकिन क्यों बाबा जी, करिश्मा ने ज़िद्दी बनकर कहा। करिश्मा ठीक है, तुम जिद ना करो, हम एक बहुत ही खूबसूरत वादी है, वहाँ घूमने चले जाते हैं। हैदर ने कहा। हाँ ये बात ठीक है, कब जाना है, करिश्मा के बाबा ने कहा। अंकल हम कल जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम लोगों को मैं इजाज़त देता हूँ, करिश्मा के बाबा ने कहा तो सब ही उनके कमरे से बाहर आ गए। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया है, अगर मैं मज़ीद कुछ जिद करती तो बाबा जानी ज़रूर मान जाते, करिश्मा ने गुस्सा दिखाते हुए अपने साथियों से कहा।
करिश्मा तुम समझने की कोशिश करो, हम हवेली ही जाएंगे। हमें लगा था कि वो हरगिज नहीं मानेंगे, तभी हमारे दिलों में ये प्लान आ गया जो हमने कह दिया। हैदर ने कहा, अब तुम्हारे पापा ये समझेंगे कि हम वादी में गए हैं, लेकिन हमारी असल मंजिल वो हवेली ही होगी। वाह, ये हुई ना बात, करिश्मा खुशी से बोली, क्योंकि मैं हर सूरत में हवेली जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि वहाँ क्या है। मामा बाबा मुझे वहाँ जाने से क्यों रोकते आ रहे हैं। जंगल में हर तरफ धुआं ही धुआं था। करिश्मा खड़ी इर्द गिर्द देख रही थी। धुएं में से कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। करिश्मा ने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसने सर से पांव तक स्याह लिबास पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। अचानक उसने अपना निकाब हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही खौफ से करिश्मा की चीख निकल गई। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उस आदमी की आंखें भी मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं। चेहरा जला हुआ था। उसके दांत लंबे थे और मुंह से बाहर आ रहे थे। करिश्मा एकदम उठ बैठी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। वो अपने ही घर में अपने ही कमरे में मौजूद थी। इतना खौफनाक ख्वाब था, करिश्मा ने सोचा, पर यह ख्वाब वो नहीं था जो मैं रोज देखती हूँ। करिश्मा को कई सालों से एक ही ख्वाब आता था। वो देखती थी कि वो एक कमरे में है। कमरे का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और वो कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वो फौरन मुड़कर देखती है। एक आदमी खड़ा होता है जिसने सर से पांव तक काला लिबास पहना होता है और अपना चेहरा उसने ढांपा होता है और हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है। वो जैसे ही कुल्हाड़ी करिश्मा को मारने के लिए उठाता है तो खौफ से करिश्मा के मुंह से चीख निकलती है और उसकी आंख खुल जाती है। मैं कई सालों से एक ही ख्वाब देखती आ रही थी, फिर आज आदमी तो वो ही था मगर लिबास कोई और था, करिश्मा ने सोचा और फिर दोबारा सो गई। वो लोग हवेली पहुंच चुके थे। सफर आराम से गुजरा था। करिश्मा, तुमने हवेली फोन तो कर दिया था ना? आमिर ने पूछा। हाँ, मैंने अकरम बाबा को बता दिया था कि मैं हवेली आ रही हूँ, करिश्मा ने कहा। वो हारन बजा रहे थे कि अकरम बाबा ने दरवाज़ा खोला। गाड़ी अंदर आ गई। वो चारों गाड़ी से नीचे उतरे। हवेली बहुत ही खूबसूरत थी और पुरस्कार भी नजर आ रही थी। शाम का वक्त था। हवेली के पीछे एक जंगल भी था। सामने खूबसूरत बाग था। चारों ने अकरम बाबा को सलाम किया। बाबा, मैं करिश्मा हूँ, करिश्मा ने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया। करिश्मा बेटी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, बहुत छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें देखा था, अकरम बाबा ने उसे प्यार देते हुए कहा। और फिर सभी हवेली के अंदर दाखिल हो गए और हवेली का जायजा लेने लगे। हवेली अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत थी। करिश्मा, ये हवेली कितनी खूबसूरत है, फिर तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ आने से मना क्यों करते हैं? सारा ने कहा। पर करिश्मा ने उस बात को कोई जवाब नहीं दिया। अकरम बाबा ने उन चारों का सामान उनके कमरे में रख दिया था। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और हवेली में घूमने लगे। करिश्मा हवेली के एक ऐसे हिस्से में आ गई जो बहुत ही सुनसान और पुरस्कार नजर आ रहा था। करिश्मा को एक दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला काफ़ी जंगालूद था, जिसको देखकर लगता था कि इसे काफ़ी सालों से खोला नहीं गया। वो काफ़ी देर तक ताले को देखती रही। करिश्मा, करिश्मा। जैसे ही करिश्मा वापस आने लगी तो किसी ने उसे पुकारा। करिश्मा जैसे ही वापस आने लगी तो उसे किसी ने पुकारा। उसे लगा कि ये आवाज़ कमरे के अंदर से आई है। वो बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। फिर तभी पीछे से किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखा तो खौफ से करिश्मा की चीख निकल गई। वो फौरन पीछे मुड़ी। सामने आमिर खड़ा था। क्या हुआ करिश्मा? आमिर ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। करिश्मा को इस तरह खौफजदा देखकर वो परेशान हो गया था। आमिर को सामने देखकर करिश्मा ने सुकून का सांस लिया। कुछ नहीं, मैं वैसे ही इधर उधर देख रही थी। तुमने मेरे कांधे पर हाथ रखा तो मैं डर गई थी। आओ चलते हैं, आमिर ने कहा। करिश्मा आमिर को उस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी कि किसी ने उसे पुकारा था। अगर वो बताती तो सब उसका मजाक उड़ाते। करिश्मा को लग रहा था कि वो उसका वहम है। करिश्मा ने जाते वक्त एक बार फिर दरवाजे को देखा और आगे बढ़ गई। करिश्मा छत पर खड़ी थी और बाहर देख रही थी। उसके कुछ ही फासले पर आमिर खड़ा था। आमिर करिश्मा से मोहब्बत करता था, पर अब तक अपने दिल की बात नहीं बता सका था। आज उसने फैसला कर लिया था कि उसे अपने दिल की बात करिश्मा को बता देनी चाहिए। एक साया उन दोनों को देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता करिश्मा की तरफ बढ़ रहा था। करिश्मा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो साया जैसे ही करिश्मा के करीब आया तो आमिर ने उसे पुकारा और साया गायब हो गया। कहो, करिश्मा ने आमिर को कहा और साथ ही बाहर को फिर से देखने लगी।
کرشمہ، عامر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ان کو ایک چیخ سنائی دی۔ یہ آواز تو سارا کی ہے، کرشمہ نے کہا، اور وہ دونوں نیچے کی طرف بھاگے۔ وہ دونوں حال میں آئے تو سارا خوفزدہ سی کھڑی تھی اور حیدر ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ عامر نے کہا۔ میں کتابیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک حیدر خوفناک ماسک پہن کر آیا اور میں ڈر گئی، سارا نے کہا۔ حیدر، تم کیوں سارا کو تنگ کرتے ہو؟ کرشمہ نے کہا۔ حیدر اور سارا بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ حیدر سارا کو اکثر ایسے ہی تنگ کرتا تھا۔ حیدر، اگر اب تم نے مجھے ڈرایا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، سارا نے ناراضگی سے کہا اور کمرے کی طرف چل دی۔ سارا کو حیدر نے منانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ سارا کی آنکھ پیاس لگنے کے باعث کھل گئی۔ وہ پانی پی کر واپس جانے لگی تو تبھی اس کی نظر کتابوں والی الماری پر پڑی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا، جو کتاب اس کے ہاتھ آتی اسے نیچے پھینک دیتا تھا، جیسے بہت ہی بیکار سی چیز ہو۔ سارا کو لگا کہ شاید وہ اکرم بابا ہیں۔ سارا نے سوچا اکرم بابا سے صبح پوچھ لوں گی کہ اگر بابا اتنی رات کو کون سی کتاب تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ایک دم سے اسے ڈر لگنے لگا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اکرم بابا، آپ رات کو کون سی کتاب تلاش کر رہے تھے؟ ناشتے کی ٹیبل پر وہ چاروں موجود تھے تو سارا نے اکرم بابا سے پوچھ ہی لیا۔ بیٹی، میں تو رات کو کمرے سے باہر آیا ہی نہیں تھا اور کتابوں سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، پر بابا میں نے آپ کو رات کو دیکھا تھا، آپ کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے اور کچھ کتابیں نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ سارا بیٹا، تمہارا وہم ہوگا، ایسے ہی پڑی ہیں جیسے کسی نے ہلائی ہی نہ ہو، پر میں نے دیکھا تھا، سارا الجھ کر بولی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، کرشمہ نے کہا۔ سارا، عامر، حیدر، کہاں ہو تم سب؟ کرشمہ نے پکارا۔ وہ لوگ حویلی کے باہر گھومنے آئے تھے۔ کرشمہ ان سے پیچھے رہ گئی تھی، وہ جنگل کی طرف آ گئی تھی۔ اسے لگا کہ سب یہیں موجود ہوں گے۔ جنگل میں ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا، دھواں اتنا گہرا تھا کہ پاس کے درخت بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کرشمہ، تم آ گئی، میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ کرشمہ کو ایک آواز سنائی دی۔ کون ہے یہاں؟ میں 20 سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کون ہے؟ کرشمہ نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا کرشمہ؟ عامر نے کرشمہ کو کھڑے دیکھا تو اس کی طرف چلا آیا۔ عامر، یہاں کوئی ہے؟ ابھی کسی نے مجھے پکارا تھا، کرشمہ نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ عامر نے بھی ادھر ادھر دیکھا پر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، سب تمہارا وہم ہے، چلو آؤ یہاں سے چلیں۔ وہ چاروں کتابیں دیکھ رہے تھے، تبھی کرشمہ کی نظر ایک کتاب پر پڑی۔ کرشمہ نے وہ کتاب اٹھا لی اور اس کتاب کی جلد سیاہ رنگ کی تھی اور کاغذ سرخ تھے۔ کرشمہ نے کہا، یہ دیکھو کتنی عجیب سی کتاب ہے۔ کتاب جب کھولی تو ان چاروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ وہ کسی اور ہی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ کرشمہ نے کہا، یہ کتاب میں رکھوں گی، صبح اس کو دیکھیں گے۔ حیدر نے کہا، نہیں، یہ کتاب میں اپنے پاس رکھوں گا۔ کرشمہ بولی، نہیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ سارا نے بات ختم کر دی۔ کرشمہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور سو گئی۔ صبح کرشمہ نے دیکھا تو کتاب میز پر نہیں تھی۔ اس نے پورے کمرے میں دیکھا لیکن وہ کتاب اس کو نہ ملی۔ حال میں اس کے تینوں دوست موجود تھے، وہ ان کے پاس چلی گئی۔ حیدر، وہ کتاب تمہارے پاس ہے نا؟ کرشمہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے۔ کتاب میرے کمرے سے غائب ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کتاب تمہارے ہی پاس ہوگی۔ حیدر بولا، میرے پاس نہیں ہے، میں تو رات کو عامر کے ساتھ سویا ہوا تھا، بے شک اس سے پوچھ لو۔ سب نے کتاب تلاش کی لیکن وہ کتاب نہ ملی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اکرم بابا نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کرشمہ کے پاپا تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ جی ہاں، سب ٹھیک ہے صاحب۔ آپ نے کرشمہ کو حویلی میں آنے کی اجازت دے دی، مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں حویلی کی صفائی کروا دیتا۔ کرشمہ حویلی میں ہے؟ اس کے پاپا نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وادی میں گھومنے گئی ہوئی ہے۔ نہیں صاحب، کرشمہ بیٹی کو حویلی آئے ہوئے چوتھا دن ہے۔ اوفو، آپ جانتے ہیں آج رات چاند پورا ہوگا اور کرشمہ کی جان کو کتنا خطرہ ہے، کرشمہ کو فوراً واپس بھیجیں، پاپا نے کہا۔ نہیں صاحب، میں اب کرشمہ کو واپس نہیں بھیج سکتا کیونکہ وہ شیطان اب کرشمہ کو واپس نہیں جانے دے گا۔ وقت آ گیا ہے اس کو سچ سچ بتانے کا، میں وہاں ہی آ رہا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ اکرم بابا جیسے ہی مڑے، شیطان ان کے سامنے کھڑا تھا اور اکرم بابا کو مارنے چاہتا تھا، اسے مارنے لگا۔ آخر وہ کتاب گئی تو کہاں گئی؟ کرشمہ نے کہا۔
यहाँ कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मैं जब से यहाँ आई हूँ वो ख्वाब आना बंद हो गए हैं। हवेली के पीछे जो जंगल है वो मैं ख्वाब में देख चुकी हूँ। मैं हवेली पहली बार आई हूँ, फिर वो जंगल ख्वाब में कैसे देख सकती हूँ? और फिर अचानक उस किताब का गायब हो जाना, ये सब कुछ अजीब सा है। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अकरम बाबा की चीख सुनाई दी। चीख की आवाज़ सुनते ही वो भागते हुए उसके पास जा पहुँचे। अकरम बाबा खून में लथपथ पड़े हुए थे। वो चारों उनके पास गए। बाबा ये सब कैसे हुआ? करिश्मा ने पूछा। करिश्मा बेटी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें एक सच बताना है। 20 साल पहले जब तुम 2 माह की थी तो हवेली में एक नया नौकर आया था जिसका नाम अशरफ था। एक दिन तुम्हारा दादा उसके साथ कमरे के पास से गुजर रहा था तो उनको अंदर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अशरफ आग के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। तुम्हारे दादा के पास भी इल्म था, बहुत से जन्नात उनके पास थे। समझ गए कि अशरफ शैतानी मंत्र पढ़ रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? अशरफ, तुम्हारे दादा चिल्लाए। शोर की आवाज़ सुनकर मैं और तुम्हारी माँ बाप यहाँ आ गए। अशरफ चौंक गया। अशरफ, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं एक मकसद के तहत आया हूँ। यहाँ तुम्हारी पोती पूरे चांद की रात को पैदा हुई है। वो दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। जब वो 5 साल की हो जाएगी तो मैं उसकी कुर्बानी दूंगा और क़यामत तक जिंदा रहूँगा और पूरी दुनिया पर राज करूँगा। मुझे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, तुम्हारे दादा ने कहा। तुम्हारे दादा ने मंत्र पढ़कर उसे आग लगा दी और उस आग में तुम्हारे दादा भी जल गए। उस शैतान ने कहा, मैं वापस आऊँगा और अपना मिशन पूरा करूँगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेकर शहर चले गए और हवेली को बंद कर दिया गया। मैं यहाँ कभी कभी सफाई करने के लिए आता था। उसने सच कहा था, वो वापस आएगा। मैंने उसे देखा है, वो इसी कमरे में है जिसमें वो रहता था। दरवाजे को ताला लगा हुआ है। उसे सिर्फ तुम ही ख़त्म कर सकती हो। एक हथियार से तुम उसे मार सकती हो। वो इसी हवेली में है। उस हथियार को तलाश करो, क्योंकि उस हथियार की तलाश उस शैतान को भी है। हवेली के पीछे जो जंगल है वहाँ एक बुत है। तुम वो हथियार उसकी दाएं आँख में मार देना, वो ख़त्म हो जाएगा। जल्दी करो, वक्त बहुत ही कम है। अकरम बाबा की सांस रुक गई। वो हथियार का बताकर चुप हो गए, जैसे उनकी सांस किसी ने खींच ली थी। वो काफ़ी देर तक उनके मुर्दा जिस्म को देखते रहे, फिर हथियार की तलाश के लिए एक तरफ चल दिए। करिश्मा ने एक कमरे में कदम रखा जिसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसको वो ख्वाब में देखती रहती थी। उसे एक संदूक नज़र आया। उसके अंदर से उसे वो हथियार मिल गया जिसके बारे में मरते वक्त बाबा अकरम ने बताया था। वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, वो शैतान उसके सामने आ गया। करिश्मा ने उसे देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने हथियार करिश्मा से ले लिया और गायब हो गया। करिश्मा सबसे कहती है कि वो हथियार वो ले गया है, वो हथियार वो ले गया है। चलो बाहर निकलते हैं और उससे वो हथियार लेने की कोशिश करते हैं। वो बाहर जंगल की तरफ चल दिए। वो शैतान बुत के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगा था और वो हथियार बुत के पास ही पड़ा हुआ था। हैदर ने कहा, वो हथियार मैं लेकर आता हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो शैतान ने उसे इशारे से हैदर को दूर फेंक दिया। फिर सारा हथियार लेने गई। शैतान ने उसका भी वैसा ही हाल किया। उसके बाद आमिर गया तो शैतान ने उसको भी एक तरफ पटक दिया और आमिर का भी यही हाल हुआ। करिश्मा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे दोस्तों को दूर फेंक दिया। इतना कहकर वो तेज़ी से बुत की तरफ भागी और फुर्ती से हथियार उठाकर बुत की आंख में दे मारा और शैतान को आग लग गई और हर तरफ तूफान आ गया। वो खाक बनकर उड़ गया। करिश्मा भी नीचे गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके माँ बाप और दोस्त सब उसके पास थे। करिश्मा ने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी तो उसके माँ बाप ने कहा कि असल गलती तो हमारी थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। फिर वो सारा से बोले, सारा तुमने शैतान को कैसे ख़त्म किया? अकरम बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो हथियार एक असली है और एक नकली है। अगर तुम लोगों को बता देती तो उसे पता चल जाता। वो मैंने छुपा लिया था, सो उस हथियार से मैं उस शैतान को मार दिया। खुदा का शुक्र है कि सब ठीक हो गया, वरना कुछ भी हो सकता था। चलो अब चलें। सब वापस जाने की तैयारी करने लगे। करिश्मा और आमिर छत पर थे और आमिर ने करिश्मा से मोहब्बत का इजहार कर दिया और करिश्मा ने हाँ करके आमिर को खुश कर दिया। यूँ वो सब अपने घरों को आ गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की खौफनाक कहानी पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें।
تو پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔